ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 10 मई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। आज का प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय और कोई भी पूरी नहीं कर सकता है? उत्तर है, सारी दुनिया की मांग है कि हमें शांति मिले, सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर के बाबा आते ही हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना रहता है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बन जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी ही है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही बाबा कहते हैं पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए ना। भल भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक ही बाप है। इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चों मामे कम याद करो, ये तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर शिरखंड ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाबा आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं। यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती है। बाप की ही सारी दुनिया है। आज बाबा कह रहे हैं कि नई हो या पुरानी हो, मेरी ही दुनिया है। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते, पुरानी दुनिया भी मेरी ही है। सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। अरे वाह, परमात्मा की है। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। ये खेल है, दुनिया में आते हैं तो दुख भी पाते। बाबा कहते हैं खेल है। ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है, ये बड़ा ही मांडवा है। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य है। सभी बच्चे इस समय दुखी है। कारण क्या है? खुद को नहीं जानते और खुदा को भी नहीं जानते हैं। इसलिए पुकार दे, बाबा हमको इस छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। हे शांति देवा। बाप को ही पुकारते हैं, देवताओं को तो कह न सके, सबका वह एक ही बाप है। उनको सारी सृष्टि का फुरना होता है। बेहद का घर है। बाबा जानते इस बेहद के घर में इस समय सब दुखी है। इसलिए कहते हैं शांति देवा, सुख देवा। दो चीज़ें मांगते हैं ना। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आकर हमको सुख भी देते, शांति भी देते, और कोई सुख शांति देने वाला नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है, वो है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं, कामचिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया, गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे है ना। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। विषय सागर में बाबा कहते गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमको अब ही समझ आई है। क्या समझ आई है? बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो यह रौरव नर्क है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, अभी तुम नर्कवासी हो या स्वर्गवासी? क्या उत्तर होगा? जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं?
फलाना स्वर्ग पधारा, परलोक सिधारा, स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। स्वर्गवासी हुआ माना सब दुखों से दूर हुआ। फिर नर्क की चीज़ें उनको क्यों खिलाते हो, यह भी समझते नहीं हैं। बाबा आकर के ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, नॉलेज देता हूँ, मेरे में ही ये नॉलेज है, ज्ञान का सागर मैं हूँ। कहते हैं यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना, यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है। बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं ठिक्कर भीतर सब में है। व्यास भगवान ने भी क्या क्या बातें लिख दी है ना। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल ही ऑर्फन, निधन के, जिसको कोई धनी धोनी नहीं है, ऑर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का हम बच्चों को राज समझाते हैं। और तो कोई बात बता न सके, तुम कोई से भी पूछो, क्या पूछ रहा है? जिसको ईश्वर भगवान रचयिता कहते हो, क्या तुम उसे जानते हो? क्या ठिक्कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है? पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान होते हैं। मनुष्य आत्मा तमो प्रधान है तो प्रकृति भी तमो प्रधान, जानवर पशु पक्षी भी तमो प्रधान हो जाते हैं। और मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य होता है वैसा ही उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदायी होती है, वहां दुखदायी कोई चीज नहीं। यह नर्क है ही गंदी दुनिया, डर्टी वर्ल्ड। बाबा आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना करते, देवताओं की महिमा भी गाते हैं ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल आयुष्क, मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं। देवताओं की महिमा करेंगे और खुद की निंदा करेंगे, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, जिनकी सब पूजा करते हैं। सन्यासी भी करते हैं, सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है ही बेहद का, तो बेहद का बाप आकर के बेहद का सन्यास कराते हैं। वह है हठयोग, हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। बाबा कहते तुम अपने धर्मों को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। धर्मांतर करते ना, अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया और फिर हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म है ही 4। पहला है देवी देवता, दूसरा है इस्लाम, तीसरा है बौद्ध और चौथा क्रिश्चियन। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है क्या? जिसको घड़ी घड़ी जलाते हैं। ये सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी समझते नहीं है कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना, ये कौन है, कब से जलाते आ रहे हैं, कब तक जलाना है उसको। समझते परंपरा से चलाता। अरे उनका तो कोई हिसाब चाहिए ना। तुमको कोई नहीं जानते हैं, तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का है। हम उनके पोतरे ठहरे, सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं।
फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते हैं ये हमको पता है। ब्रह्मा अमुक वंशावली, हम सभी ब्राह्मण बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि यह एडॉप्शन है, शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जा कर के मिलती है, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है। ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो, बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो यह है, परंतु मेल है ना, इसलिए मातेश्वरी मम्मा को मुकर्रर किया जाता है। तो तुम इन माताओं को, बहनों को संभालो। बाबा कहते मैं तुमको सद्गति देता हूँ। तुम जानते हो यह देवताएं डबल अहिंसक, क्योंकि वहाँ कोई भी रावण होता नहीं। भक्ति से होती है रात और ज्ञान से दिन होता है। ज्ञान सागर एक ही बाप है, उनके लिए फिर कह देते सर्वव्यापी है। बाबा ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवान वाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में, यूथ अवस्था में, युवा अवस्था में नहीं, लेकिन उनके भी वानप्रस्थ अवस्था में 60+ ईयर्स के बाद शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थ अवस्था के बाद भी मनुष्य भगवान को सिमरण करते, परंतु भगवान को यथार्थ नहीं जानते। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की ही महिमा अपरंपार है। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है। मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ये हूँ। अब बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनाते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ज्ञान के सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। वास्तव में 5000 वर्ष का एक कल्प होता है। एक कल्प कितने वर्ष का होता है? 5000 वर्ष का। मनुष्य बिल्कुल ही अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ, क्योंकि बाबा की लैंग्वेज, बाबा की भावनाएं, बाबा की जो भी ज्ञान की बातें हम बच्चे समझते हैं, वो बाहर के नहीं समझते। अपने ही बच्चों से कितनी अथॉरिटी से बाबा हम बच्चों के साथ बातें करते हैं। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो। अपने कोई चमाट मारी है, बाप ने तुमको पूज्य बनाया तो तुम फिर पुजारी बन जाते हो। यह भी एक खेल है। कोई मनुष्य नरम दिल वाले होते हैं तो देख करके भी रो पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, जिन रोया तिन खोया। बहुत स्ट्रांग बनना है, क्योंकि सतयुग में रोने की बातें नहीं। यहाँ भी बाप कहते रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर और कलयुग में। सतयुगी कभी भी रोते नहीं हैं। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत भी नहीं रहेगी। अचानक सब मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा ना, जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं। इसलिए चीज़ें भी विनाश की ऐसी बनाई है, सब खत्म हो जाएगा।
तो बाप समझाते तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ। रावण पर जीत पाने के लिए अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। वीर हनुमान महावीर का ये गायन है ना। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आज बच्चों को ही बाप कहते हैं, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं है उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार और जीत का यह बेहद का खेल है जो बाप ही आकर के समझाते हैं। समझाने के बाद अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। बाबा कहते जिन रोया तिन खोया। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें बिल्कुल रोना नहीं है। वरदान स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं, मांगने की दरकार नहीं। एक तो स्नेह की सौगात ऑफर करते। आप अभी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। हमें भी किसी से सहयोग मांगने की दरकार नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सहयोग देते जाएंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हुजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना होता है। ऑर्डर कहाँ चलाना है? अपनी कर्मेंद्रियों पर। तो कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृत्ति उपराम रहे तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृत्ति उपराम रहे तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। तो ऐसे स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।